अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हियर इज़ द डिस्कशन ऑफ नम्स फिज़िक्स पेपर 2024। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। एट मिड पॉइंट पी। बच्चे यहाँ पर देखें, आपके पास एक पॉजिटिव 4 माइक्रोकूलम और एक तरफ नेगेटिव 4 माइक्रोकूलम है। तो बच्चे यहाँ पर आपके पास इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं वो मौजूद हैं। और बच्चे याद रखें कि जब भी आपके पास इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस मौजूद होते हैं तो मिड पॉइंट के ऊपर आपके पास v की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होती है, जबकि e की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होती है। तो बच्चे यहाँ पर फिर आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फ़ा बन जाएगा कि v इज़ इक्वल टू ज़ीरो बट a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि आप प्रोसेस इन विच ऑल द हीट एनर्जी इज़ यूज फॉर इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी। मीन टू से आपके पास जितनी भी डेल्टा क्यू की वैल्यू होती है ये सारी की सारी कन्वर्ट हो रही होती है डेल्टा यू के अंदर। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास वर्क डन की जो चेंज है वो ज़ीरो के इक्वल हो, और बच्चे वो प्रोसेस जिसके अंदर वर्क डन चेंज है वो ज़ीरो के इक्वल होगी। इसको हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस का नाम दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कहता था फेज शिफ्ट बिटवीन वोल्टेज एंड करंट व्हेन एसी फ्लोज थ्रू द कैपेसिटर इज। बच्चे अगर आप लोगों के पास हो रजिस्टर तो फिर जो फेज शिफ्ट होती है वो 0 डिग्री के बराबर है, और अगर आप लोगों के पास हो कैपेसिटर या आप लोगों के पास हो इंडक्टर तो फिर बच्चे जो फेज शिफ्ट है वो बराबर होती है 90 डिग्री के, और 90 डिग्री जो है वो π/2 के बराबर है। तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, कहता है कि पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी होगी। अब बच्चे काइनेटिक एनर्जी या फिर एनर्जी ये बराबर होती है क्यू डेल्टा वी के। अब जो क्यू है इसकी वैल्यू हमारे पास 1 है और डेल्टा वी की वैल्यू जो है वो 5 है, तो 1 × 5 आपके पास जो आंसर है वो 5 जूल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि विच एक्सप्लेन्स द नॉन ओहमिक मटेरियल हुज रेजिस्टेंस डिक्रीज। बच्चे अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है तो करंट इंक्रीज़ होगा, और अगर करंट इंक्रीज़ होगा तो आपके पास एक ऐसा ग्राफ होना चाहिए जिसमें जो स्ट्रेट लाइन मूव करती हुई बैंड कर जाएगी टुवर्ड्स द करंट, क्योंकि करंट की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब बच्चे आपके पास 3 रेजिस्टेंस हैं और पैरेलल के अंदर हैं। इसकी वैल्यू भी 1 ओहम है, इसकी वैल्यू भी 1 ओहम है और इसकी वैल्यू भी 1 ओहम है। बच्चे अगर पैरेलल के अंदर रजिस्टर्स अटैच हों तो आर इक्वलेंट बराबर होता है R/N के। यहाँ पर आर की वैल्यू 1 ओहम है और एन की वैल्यू जो है वो 3 है। तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 1/3 ओहम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहता है कि हमारे पास 4 फैंस हैं ऑफ 100 वाट ईच और 2 बल्ब ऑफ 100 वाट, ईच वर्क फॉर 2 आवर्स इन डेली। अब बच्चे 4 फैंस हैं हमारे पास 100 वाट के, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 2 बल्ब हैं हमारे पास 100 वाट के, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 100, और ये वर्क करते हैं फॉर 2 आवर्स डेली। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 आवर्स के साथ। तो बच्चे 400 प्लस 200 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 4 2 600 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये हमारे पास बच्चे बन जाएंगे 1200 वाट आर। अब अगर आप लोगों ने इसको किलो वाट के अंदर कन्वर्ट करना हो तो बच्चे 1200 को 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो बच्चे ये आपके पास बन जाएगा 1.2 किलो वाट आर। ये है फॉर 1 डे। लेकिन बच्चे अगर आप लोगों ने इसको 30 डेज़ के लिए कैलकुलेट करना हो तो 30 डेज़ के लिए कैलकुलेट करने के लिए आप लोग इसको 30 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो ये बच्चे आपके पास 3.6 किलो वाट आर के जो है वो इक्वल आएगा। तो इनमें से कोई भी राइट ऑप्शन नहीं बन रही, लेकिन अगर नज़दीक तरीन या कह लें कि सबसे ज़्यादा वैल्यू इसमें से सिलेक्ट करनी होगी तो वो 10 किलो वाट आर बन जाएगी। वैसे इसमें कोई भी जो है वो राइट ऑप्शन मौजूद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि द वायर ऑफ द लेंथ 100 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला इफ़ इट कैरीज द 10 एम्पियर ऑफ करंट, तो फोर्स एक्टिंग कितनी होगी। तो बच्चे F = I/L/B, ये मैक्सिमम। अब यहाँ पर I की जो वैल्यू है वो हमारे पास 10 एम्पेयर है, L की वैल्यू जो है वो हमारे पास 100 सेंटीमीटर है, और जो B है वो 0.5 या कह लें कि 1/2 के इक्वल है। अब बच्चे यहाँ पर 100 सेंटीमीटर, तो अगर 100 सेंटीमीटर है तो आप लोग इसको अगर सॉल्व करें तो ये आप लोगों के पास बन जाएगा 10⁻⁻²। तो बच्चे ये 2 ज़ीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो 2/10 आपके पास आंसर जो है वो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 5 न्यूटन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है द सब्सटेंसेस हैविंग द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। बच्चे नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव होती है फॉर सेमीकंडक्टर, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो 40 आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 40 है, कहते हैं द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द टू प्लेट इंक्रीजेज 2 टाइम्स, तो एनर्जी स्टोर कितनी। बच्चे एनर्जी स्टोर का आप लोग फार्मूला ही पढ़ते हैं कि ये बराबर होती है हाफ ई नॉट ई आर ई स्क्वेयर इंटू ए डी, मतलब यू का ई स्क्वेयर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। बच्चे अगर आप लोगों ने ई को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जो है वो 2 गुना इंक्रीज़ किया है, तो 2 का स्क्वायर आपके पास जो u होगा फिर वो 4 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। मीन टू से आपके पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो क्वाड्रपल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ मैक्सिमम। बच्चे रेंज का जो है वो हमारे पास फार्मूला ही होता है कि r इज़ इक्वल टू वी एस स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब साइन 2 थीटा जो है वो बराबर होगा 1 के, तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि हाउ मैनी डिग्रीज आर इन 2 पाई ओवर 5 रेडियन। अब बच्चे अगर तो एक सर्कल है तो 2 पाई रेडियन जो है वो बराबर होता है 360 डिग्री के। अब वो कहते हैं 2 पाई ओवर 5, तो आपने इसको भी 5 के साथ डिवाइड कर देना है, इसको भी 5 के साथ डिवाइड कर देना है। बच्चे अगर आप लोग इसको डिवाइड करते हैं तो ये आप लोगों के पास जो है वो 72 डिग्री के बराबर आएगा, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डेल्टा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्या ट्रांसफार्मर यूज एज 220 वोल्ट लाइन डिलीवर्स 22 एम्पेयर एट 1800 वोल्ट। बच्चे 220 वोल्ट आप लोगों को प्राइमरी वोल्टेज गिवन है, 22 एम्पेयर जो है वो आप लोगों के पास आई एस की वैल्यू जो है वो गिवन है। इसी तरह से 1800 वोल्ट जो है वो आप लोगों के पास वी एस की वैल्यू गिवन है, और वो कहता है कि व्हाट करंट इज ट्रांसफर फ्रॉम द लाइन, तो वो आप लोगों से जो है वो डिटरमाइन कर रहा है कि आई पी की वैल्यू बताएं क्या होगी। तो बच्चे इसका फार्मूला ये होता है कि वी एस ओवर वी पी इज़ इक्वल टू आई पी ओवर आई एस की। अगर आप लोग इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें तो वी एस की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1800 है, डिवाइडेड बाय वी पी की वैल्यू जो है वो 220 इज़ इक्वल टू आई पी की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है, और आई एस की वैल्यू जो है वो 22 गिवन है, तो एक्स विल बी इक्वल टू 22 इंटू 1800 ओवर 220। 10 से 10 कैंसिल कर दें, 22 से 22 कैंसिल कर दें, तो बच्चे आपके पास 180 बच जाएगा, तो राइट ऑप्शन जो है वो यहाँ पर बीटा बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। कहते हैं कि 4 रेक्टिफिकेशन ट्रांसफार्मर्स आर यूज्ड। बच्चे ट्रांसफार्मर जो आपकी बुक के अंदर बने हुए इस तरह से हैं, इसमें आप लोग जो इनपुट इस्तेमाल करते हैं वो अगर कंप्लीट हाफ है तो इसको नेक्स्ट 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, तो हम लोग जनरली कहते हैं कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के तौर पे एक्ट करता है। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि फ्लोरीन का आइसोटोप लिया गया है जिसका एटॉमिक नंबर 9 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। अगर देखें तो इनके एटॉमिक मैसेज सेम है, सिर्फ ये जो एटॉमिक नंबर है वो 1 डिक्रीज हो रहा है, मतलब एक प्रोटॉन जो है वो डिके हो रहा है, सॉरी हाँ 9 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है 8 के अंदर। और बच्चे एटॉमिक नंबर डिक्रीज़ करवाना हो तो आप लोग पढ़ते हैं कि हमारे पास बीटा इलेक्ट्रॉन अगर इमिट हो तो तब आप लोगों के पास जो है वो एटॉमिक नंबर 1 जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ये चीज़ हम लोग केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हैं। तो बच्चे एक प्रोटॉन जब डिकम्पोज होगा तो आप लोगों के पास एक न्यूट्रॉन बनता है प्लस एक बीटा इलेक्ट्रॉन बनता है, और साथ में एंटी न्यूट्रिनो जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो आप लोगों के पास यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा एक बी नेगेटिव और साथ में एंटी न्यूट्रिनो जो है वो प्रोड्यूस होगा, तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि 1 रैम इज़ इक्वल टू। बच्चे हमारे पास फार्मूला ही होता है कि डी इज़ इक्वल टू डी इंटू आर बी ई, और यहाँ पर जो डी ई है इसका ऐसा यूनिट होता है 1/7 और डी का यूनिट वेट अ मिनट, हाँ 1/7 और डी का जो है ये हमारे पास 1 ग्रे मल्टीप्लाइड बाय आर बी ई। और इसी तरह से 7 जो है वो हमने कैलकुलेट करना है रैम के हिसाब से, तो 1 रैम जो है वो इक्वल होता है 0.017, और अगर यहाँ पर हम लोग 0.017 पुट करें तो फिर ज़ाहिरी बात है आपको यहाँ पर भी 0.01 जी आर इंटू आर पी ई लेकर आना पड़ेगा। तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 37 है कि 1 रेड इज़ इक्वल टू आर ई डी जो है वो बेसिकली आपसे पूछा गया, तो बच्चे फार्मूला ही होता है कि डी इज़ इक्वल टू ई ओवर एम। अगर इनके ऐसे यूनिट्स पुट करें तो 1 ग्रे जो है वो बराबर होगा जॉल पर के जी के, लेकिन हमने इसको ग्रे के अंदर नहीं इसको रेड के अंदर कैलकुलेट करना है। तो बच्चे जो 1 आर ई डी की वैल्यू होती है वो बराबर होती है 0.01 ग्रे के, तो 0.01 ग्रे जो है फिर वो बराबर होगा 0.01 जॉल पर के जी के। तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फ़ा बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 38, क्या आपके पास जो है वो 60 kg एक मैन है
जो कि एब्जॉर्ब करता है लीथल होल बॉडी इक्विवेलेंट डोज ऑफ 200 ग्राम विद आरपीसी फैक्टर ऑफ 10, तो एनर्जी एब्जॉर्ब जो है वो क्या होगी। तो बच्चे ई का फार्मूला जो है वो हमारे पास बराबर होता है डी इज़ इक्वल टू डी मल्टीप्लाइड बाय आर बी ई। अभी मैं आपको ऊपर बताया क्या है कि सिंपल डी जो है इसका फार्मूला ही होता है ई ओवर एम मल्टीप्लाइड बाय आर बी ई, और यहाँ पर अगर आप लोग ई की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये बराबर होगा डी ई मल्टीप्लाइड बाय एम ओवर आर बी ई। तो बच्चे यहाँ पर डी की वैल्यू जो है वो आप लोगों को 2 गिवन है, एम की वैल्यू जो है वो 60 गिवन है और आर बी की वैल्यू 10 है। तो ये एक 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो 6 × 2 आपके पास 12 जूल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि स्मैटिक इफेक्ट काजिज था। तो बच्चे ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है, कह लें कि कम इफेक्ट होता है, इसके नतीजे में स्किन बर्न्स हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 अगेन एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। पीटीबी की बुक के अंदर एज इज वेल गिवन है कि ईच पर्सन एक्सपीरियंस द बैकग्राउंड रेडिएशन डोजिंग 1 सेवर्ट एक ईयर के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब करता है। तो बच्चे ये हमारे पास नम्स की डिस्कशन थी। होप्स हो कि अब आप लोगों का नम्स 2024 का सारा पोर्शन जो है वो क्लियर है। स्टिल एनी कन्फ्यूजन बच्चे आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछें। मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दूं, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि कीज़ वगैरह के अंदर इशू है। बच्चे ये तमाम की तमाम कीज़ जो रिस्पेक्टिव प्रोफेसर्स हैं अपने अपने सब्जेक्ट के, उनसे ये चीज़ें डिस्कस करके मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं ख़ुद हर एक चीज़ का इंस्ट्रक्टर नहीं हूँ। मेरी जो कमांड है वो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के ऊपर है, वही मेरा सब्जेक्ट है। उसके अंदर अगर कोई मसला है तो आप लोग मेरे साथ डिस्कस करें। बाकी सारी की सारी डिस्कशन ये आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद, जो बच्चे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं उन्हीं की रिक्वेस्ट के ऊपर जो है वो मैं चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।